डुमस बीच। सूरत का वो किनारा जहां दिन में लहरों का शोर होता है, लेकिन रात होते ही वहां चीखों का सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं कि कैमरा वो देख लेता है जो हमारी इंसानी आंखें नहीं देख पातीं। और ये बात विक्रम और अंजलि से बेहतर शायद ही कोई समझ सके। ये घटना नवंबर की एक ठंडी शाम की है। विक्रम और अंजलि मुंबई से सूरत आए थे और घूमते घूमते डुमस बीच पहुंच गए। शाम का वक्त था, मौसम सुहाना था और दोनों बहुत खुश थे। विक्रम को फोटोग्राफी का शौक था, तो वो अलग अलग एंगल से फोटो ले रहा था और अंजलि डूबते हुए सूरज का मजा ले रही थी। बातें करते करते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सूरज डूब गया और डुमस का वो मशहूर काला अंधेरा फैलने लगा। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए लोगों को बीच खाली करने का इशारा कर रही थी। सब लोग वापस जा रहे थे, लेकिन विक्रम और अंजलि भीड़ से थोड़ा दूर निकल गए थे। उन्होंने सोचा कि बस 5 मिनट और रुकते हैं, चांद निकलने वाला है, नज़ारा अच्छा होगा। लेकिन तभी हवा का रुख बदल गया। अचानक अंजलि ने विक्रम का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, विक्रम, मुझे लग रहा है हमारे पीछे कोई खड़ा है। विक्रम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक सिर्फ काली रेत उड़ रही थी और समुद्र की लहरें थीं। इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। विक्रम ने हंसकर कहा, तारांकन, अरे पागल, कोई नहीं है वहां। तुम बस ये भूत की कहानियां सुन सुनकर डर रही हो। चलो, कार के पास एक आखिरी सेल्फी लेते हैं और फिर निकलते हैं। दोनों तेजी से चलते हुए पार्किंग एरिया की तरफ बढ़े जहां उनकी कार खड़ी थी। वहां स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस अंधेरा था। विक्रम ने अपना फोन निकाला, फ्रंट कैमरा ऑन किया। फ्लैश लाइट चमकी। दोनों ने स्माइल किया और क्लिक, एक फोटो ली गई। विक्रम को लगा फोटो थोड़ी धुंधली है, तो उसने कहा, एक और लेते हैं। क्लिक, दूसरी फोटो ली गई। जैसे ही दूसरी फोटो क्लिक हुई, विक्रम के फोन की स्क्रीन हिलने लगी। फोन थोड़ा हैंग होने लगा। उन्होंने सोचा, चलो कार में बैठकर चेक करते हैं। विक्रम और अंजलि कार में बैठे, दरवाज़ा लॉक किया और एस बड़ी ई ऑन किया। गाड़ी की लाइट में विक्रम ने गैलरी ओपन की। पहली फोटो बिल्कुल सही थी। दोनों हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही विक्रम ने उंगली स्वाइप की और दूसरी फोटो स्क्रीन पर आई, अंजलि के गले से एक भयानक चीख निकली। उस फोटो में विक्रम और अंजलि अकेले नहीं थे। उन दोनों के कंधों के ठीक बीच में, पीछे के घुप अंधेरे में, एक तीसरा चेहरा था। वो कोई आम चेहरा नहीं था। वो पूरा जला हुआ था, जैसे कोयला हो। उसकी चमड़ी लटक रही थी। और सबसे खौफनाक बात, उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। और वो कैमरा को नहीं देख रहा था। वो फोटो में अंजलि की गर्दन को घूर रहा था, बिल्कुल उसके कान के पास, जैसे कुछ कहना चाहता हो। विक्रम का खून जम गया। डर के मारे उसने तुरंत पीछे मुड़कर बैक सीट पर देखा। सीट खाली थी। लेकिन तभी कार की छत पर एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम, जैसे कोई ऊपर से कूदा हो। अंजलि रोने लगी, तारांकन, विक्रम, गाड़ी भगाओ। वो यहीं है, वो यहीं है। विक्रम ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। पहली बार में इंजन ने आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। छत के ऊपर अब किसी के रेंगने की आवाज आ रही थी। खर्रर खर्रर, तारांकन, जैसे कोई अपने नाखून घिस रहा हो। विक्रम ने चीखकर भगवान का नाम लिया और सेल्फ मारा। इस बार इंजन स्टार्ट हुआ और उसने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वो लोग वहां से भागे, बिना पीछे मुड़कर देखे। जब वो शहर की रोशनी में पहुंचे, तब जाकर उनकी जान में जान आई। थोड़ा संभलने के बाद विक्रम ने दोबारा वो फोटो देखने के लिए फोन निकाला। उसे लगा शायद कोई वहम होगा। लेकिन जब गैलरी खोली, तो वो फोटो वहां थी ही नहीं। फाइल करप्ट हो चुकी थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक काला धब्बा था। वो फोटो फोन से तो गायब हो गई, लेकिन उन दोनों के दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। अंजलि आज भी कहती है कि उस रात कार में बैठने के बाद भी काफी देर तक उसे महसूस हो रहा था कि पिछली सीट से कोई उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा है। इसलिए कहते हैं, डुमस बीच पर अगर आप अकेले हैं, तो शायद आप अकेले नहीं हैं। और अगली बार सेल्फी लेने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लीजिएगा।